सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कन्या राशि है। आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। आने वाला जुलाई का महीना किस प्रकार का परिवर्तन लेके आने वाला है कन्या राशि वालों के जीवन में, और कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना, इसके विषय में बात करेंगे गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए, चार्ट की ओर देखिए कन्या राशि, और थोड़ा सा आपका ध्यान आपके चार्ट की ओर रहना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि आपके, क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, तो चार्ट में किस प्रकार के ग्रह विद्यमान हैं और किस प्रकार का फल देंगे, ये सभी विषयों में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चार्ट की ओर देखिए कन्या राशि। देखिए, राहु आपके षष्ठम भाव में, शनि आपके सप्तम भाव में, शुक्र आपके नवम भाव में, सूर्य बुधादित्य योग केंद्र में दशम भाव में बन रहा है, बुध आपके एकादश भाव और मंगल और केतु द्वादश भाव में स्थित हैं। ये गोचरीय ग्रहों का एक परिवर्तन है। इसी प्रकार 16 जुलाई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि से निकलकर। दूसरा परिवर्तन 26 जुलाई को होगा, शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे सुंदर स्थिति किन ग्रहों की आपके लिए जुलाई के महीने में रहने वाली है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हम बात करते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा, तो देखिए आपके लग्नेश यानी कि बुध आपके लाभ भाव में, तो कन्या राशि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए जुलाई का महीना ठीक रहेगा। इसी प्रकार दूसरी बात, शिक्षा, करियर, दाम्पत्य जीवन, व्यापार और लाभ और धन, इनकी स्थितियां क्या कह रही हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा शिक्षार्थियों को। देखिए, पंचम भाव विद्या बुद्धि ज्ञान स्थान का होता है, और वहाँ के स्वामी शनि देव हैं, वो सप्तम भाव में बैठे हैं। तो कुल मिला के समय प्रतिस्पर्धा वाला रहने वाला है। कन्या राशि वाले बड़े ही कर्मठ दिखेंगे और मेहनत करते दिखाई देंगे, और नीति भी यही कहती है, न्याय धर्म भी यही कहता है, क्योंकि शनि देव वहाँ के भावेश हैं। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव न्याय प्रिय हैं, धर्म प्रिय हैं और कर्मठ हैं। तो जितने भी कन्या राशि वाले हैं, इस समय विद्या के क्षेत्र में कर्मठ होना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, और लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा ये भी मैं आगे बताने वाला हूँ। जब षष्ठम भावों में राहु आते हैं तो शत्रु नाशक होते हैं। शत्रुओं द्वारा अगर कोई पीड़ा मिल रही थी तो अब शत्रुओं का पराजय होगा। कोई भय से व्याकुल थे तो अब उस भय से मुक्ति मिलेगी। लेकिन साथ साथ खान पीन का ध्यान रखें, बाहरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। देखिए, मैरिड लाइफ के बारे में बात करें तो सप्तम स्थान के स्वामी शनिदेव बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपस में कोई विवाद नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, एक दूसरे की बातों को सुनना है, समझना है, उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष आपको निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि सप्तम भावों में शनि की जब स्थिति आती है तो थोड़ा विच्छेद कारक होती है। तो आपस में एक दूसरे के साथ सबकी सुने और उसके बाद ही कोई निष्कर्ष आपको निकालना चाहिए। शुक्र की स्थिति आध्यात्मिक भावों में, नवम भाव में भाग्य उन्नति के योग बहुत अच्छे दिखा रही है। कोई ना कोई परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से आप देखेंगे कि कोई आप आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, अध्यात्म की ओर आपका प्रभाव जो है वो ज़्यादा हो सकता है, झुकाव हो सकता है। साथ साथ एक अब देखिए दशम भाव में सूर्य और गुरु की स्थिति
जीवात्मा योग का निर्माण कर रही है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के प्रयास कर रहे हैं, कन्या राशि वाले, उनके लिए ये समय जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। परिश्रम उन्होंने किया है और परिश्रम अगर कर रहे हैं तो उन्नति निश्चित रूप से मिलेगी। परिश्रम करते रहें क्योंकि जीवात्मा योग का निर्माण हो रहा है। देखिए, जीवात्मा योग का थोड़ा संबंध मैं आपको बता देता हूँ। जीव बोलते हैं गुरु को। गुरु एक जीव समान है और सूर्य आत्मा। तो जीवात्मा योग का निर्माण होता है जब सूर्य और गुरु साथ में बैठते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब, व्यापार और एक प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। बुध की स्थिति एकादश भाव में आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर लाभ के योग बना रही है। साथ साथ वो अपने पिता के घर में भी बैठे हैं क्योंकि वो चंद्रमा का घर है। कर्क राशि में बुध विद्यमान है, चंद्रमा का घर है। चंद्रमा जो है वो बुध के पिता हैं। तो जब पिता के घर में पुत्र आता है तो वो महाबली बन जाता है। तो कोई ना कोई टेक्निकल फील्ड, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप शेयर मार्केट या मार्केटिंग में पैसा लगाएं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बिजनेस में लाभ होने वाला है। धन की प्राप्ति के भी सुंदर योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि द्वितीय भाव, धन भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है शुक्र। तो कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग बनेंगे, भाग्य परिवर्तन के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के योग बनेंगे, व्यापार में वृद्धि योग बनेगा। कहीं ना कहीं धन संबंधित कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती यहाँ दिखाई दे रही है। मंगल केतु का द्वादश भाव में योग बनना अंगारक योग बनाता है। हालांकि मंगल का राशि परिवर्तन 29 मार्च को होगा, महीने के अंतिम में, लेकिन तब तक के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि मंगल और केतु का जब अंगारक योग बनता है, हालांकि द्वादश भावों में पाप ग्रह जो होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। विदेशी संपर्कों से, बाहरी लाभों से अच्छा लाभ आपको दिलाएंगे, कहीं ना कहीं उन्नति के योग आपके लिए बनाएंगे। लेकिन साथ साथ एक विषय का ध्यान रखें, क्रोध से आपको बच के रहना है क्योंकि मंगल और केतु का अंगारक योग क्रोध उत्पन्न करता है। लेकिन ये द्वादश भाव में बन रहा है तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति लेके आ सकता है, ऐसा कोई खराब स्थिति लेके नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहले देखना होगा कि मंगल कहाँ के स्वामी होके बैठे हैं बाहरी क्षेत्रों में। तो मंगल जो हैं वो अष्टम भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होके द्वादश चले गए, तो थोड़ा सा क्रोध में, यानी कि पराक्रम से ही क्रोध उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं नीच पराक्रम, तो उससे आपको बच के रहना है। अपना काम किस तरीके से निकालना है। वैसे आपके राशि के स्वामी बुध देव हैं और बुध देव जो हैं वो वाणी के कारक भी होते हैं, तो मीठी वाणी से आप अपने कार्य सारे सिद्ध करते दिखाई देंगे, आकर्षक आप दिखाई देंगे क्योंकि लग्न के स्वामी लाव भाव में भी बैठे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ओवरऑल योग जो है बहुत ही सुंदर आपके लिए दिखाई दे रहा है। एक बात और कहूँगा, भूमि संबंधी, भवन संबंधित भी अच्छे योग यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भूमि संबंधित और भवन संबंधित कोई सौदा करना चाह रहे थे, लेना चाह रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आप ले सकते हैं। अंतिम में 2 उपाय की बात कर लें। प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा जरूर अर्पित करें, यह आपके लिए बहुत ही हितकर रहेगा। अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं क्योंकि सबकी कुंडलियों में ग्रहों की महादशाएँ अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, ग्रहों के योग भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जिसके कारण जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप में अपनी डिटेल हमें दे सकते हैं ताकि हम आपकी कुंडली देख सकें। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।